प्रॉब्लम नंबर 3। प्रॉब्लम कह रहा है लेट एफ एक्स बी ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 5 सच दैट एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 आर इट्स क्रिटिकल पॉइंट्स इफ लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू 0 2 प्लस एफ एक्स बाई एक्स क्यूब इज इक्वल टू 4 देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। ट्रू शो नहीं करना, नॉट ट्रू। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। सबसे पहले दिया हुआ है कि लिमिट ऑफ 2 प्लस एफ एक्स बाई एक्स क्यूब इज इक्वल टू 4 और कह रहा है एफ एक्स है इसमें 5 डिग्री वाला पोलिनोमियल। लेट एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स 5 प्लस बी एक्स 4 प्लस सी एक्स क्यूब प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स प्लस एफ। मान लेते हैं एफ एक्स 5 डिग्री वाला पोलिनोमियल। अब हमको दे रहा है कि इसका लिमिट 4। देख रहे हो कि जब एक्स टेंड्स टू 0 तो इसका लिमिट जरूर 2 मिलेगा, तब ना 2 प्लस 2 4 होगा। इसका अर्थ है कि इसका लिमिट 2 मिल रहा है। लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स बाई एक्स क्यूब इज इक्वल टू 2 मिल रहा है, तब 2 प्लस 2 4 हो रहा है। दिस इंप्लाइड लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स के जगह पर क्या रख दो, ए एक्स 5 प्लस बी एक्स 4 प्लस सी एक्स क्यूब प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स प्लस एफ बाय एक्स क्यूब इज इक्वल टू 2। डिनोमिनेटर टेंड्स टू, जब एक्स टेंड्स टू 0 तब डिनोमिनेटर टेंड्स टू 0। यदि न्यूमरेटर टेंड्स टू 0 नहीं तो यहीं पर लिमिट इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी के तरफ जाने लगेगा। कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म चूंकि नहीं मिलेगा तो यहीं पर लिमिट प्लस इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी के तरफ टेंड्स टू होना शुरू हो जाएगा। निगेटिव साइड से माइनस इंफिनिटी, पॉजिटिव साइड से प्लस इंफिनिटी, लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। हमको दे रहा है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है और लिमिट भी है, इन्फिनाइट नहीं बल्कि फिनाइट। निश्चित तौर पर न्यूमरेटर टेंड्स टू 0 हो रहा है, जिस कारण से यह 0/0 इंडिटरमिनेट फॉर्म है, जिसको हटाने के बाद लिमिट 2 के बराबर आ जा रहा होगा। यानी यह 0/0 फॉर्म है। 0/0 फॉर्म है। एल हॉस्पिटल्स रूल्स अप्लाई करेंगे। अप्लाइंग एल हॉस्पिटल्स रूल्स वी गेट लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू 0, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करो, 5ax4 प्लस 4bx क्यूब प्लस 3cx स्क्वायर प्लस 2dx प्लस e बाय एक्स क्यूब 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 2। एक चीज तो बोलना भूल ही गए, न्यूमरेटर टेंड्स टू 0 हो रहा है। न्यूमरेटर टेंड्स टू 0 कब, जब x टेंड्स टू 0। ऊपर में न्यूमरेटर में x के जगह पर 0 रखेंगे तो हमको दिखाई पड़ेगा a इंटू 0 5 यानी 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस f इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइड f इज इक्वल टू 0। इससे हम यह निष्कर्ष निकालें कि इसमें f 0। अब 0/0 इंडिटरमिनेट फॉर्म एल हॉस्पिटल्स रूल्स लगाए, इतना आया। अभी भी डिनोमिनेटर 0 हो रहा, निश्चित तौर पर न्यूमरेटर 0 हो रहा होगा और यह इंडिटरमिनेट फॉर्म होगा, तब जाकर के यह फिनाइट लिमिट मिल रहा। अगर न्यूमरेटर टेंड्स टू 0 तो ऊपर में x के जगह पर 0 रखो न्यूमरेटर में, रिजल्ट 0 मिलना चाहिए, यानी e इज इक्वल टू 0। e इज इक्वल टू 0। जब ऊपर में 0 रखेंगे तो 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस e इज इक्वल टू 0, यानी e इज इक्वल टू 0।
फिर 0/0 फॉर्म है, फिर से एल हॉस्पिटल्स रूल। दिस इंप्लाइज लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 20ax क्यूब प्लस 12bx स्क्वायर प्लस 6cx प्लस 2d बाय 6x इज इक्वल टू 2। फिर से लिमिट एडजस्ट कर रहा है, फिनाइट लिमिट है, डिनोमिनेटर टेंड्स टू 0 हो रहा है, निश्चित तौर पर न्यूमिनेटर टेंड्स टू 0 हो रहा होगा। और न्यूमिनेटर टेंड्स टू 0 हो रहा होगा तो ऊपर में x के जगह पर 0 रखने पर रिजल्ट 0 होना चाहिए, यानी d का वैल्यू 2d इज इक्वल टू 0, यानी d इज इक्वल टू हमको 0 मिलेगा। अब फिर से यह 0/0 फॉर्म है, फिर से एल हॉस्पिटल्स रूल, फिर से एल हॉस्पिटल्स रूल्स लगाएंगे तो हमको दिखाई पड़ेगा कि लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करो, 20 या 60 ax स्क्वायर 60ax स्क्वायर, यह हो जाएगा 24bx प्लस 24bx, यह हो जाएगा 6c प्लस 6c बाय 6 इज इक्वल टू 2। x के जगह पर रख दो 0, x के जगह पर जब 0 रख देंगे तो हमको क्या नजर आ रहा है? हमको नजर आ रहा है यह 0, यह 0, यह 6c बाय 6 इज इक्वल टू 2। दिस इंप्लाई c इज इक्वल टू 2। c का वैल्यू मिला 2, c का वैल्यू मिला 2 और c के बाद जो यह d e f है, इस तीनों का वैल्यू मिल रहा है 0। तो fx, therefore fx क्या हो जाएगा? therefore fx इज इक्वल टू हम लिखेंगे ax5 प्लस bx4 प्लस c के जगह पर 2x क्यूब और इसके बाद का d e f सब 0 मिल रहा है तो उसको लिखने का जरूरत नहीं है। तो fx अभी हमको इतना मिल रहा है, अब पहले मिटाते हैं उसके बाद कैलकुलेशन करते हैं। fx मिल रहा है हमको इतना, अगर fx इतना तो f डैश x क्या मिलेगा? 5ax4 प्लस 4bx क्यूब प्लस 6x स्क्वायर। हमको दिया हुआ है कि fx का क्रिटिकल पॉइंट है प्लस माइनस 1। क्रिटिकल पॉइंट का मतलब क्या? जहां पर f डैश x 0 हो रहा है, इसका मतलब है f डैश 1 भी 0, f डैश माइनस 1 भी 0। सिंस x is equal to 1 and x is equal to minus 1 are critical point, therefore f dash 1 is equal to 0 and f dash minus 1 is equal to 0. This implies f dash 1, इसमें x के जगह पर 1 रखो, 5a plus 4b, 5a plus 4b plus 6 इज इक्वल टू 0 और माइनस 1 जब रखेंगे तो 5a माइनस 4b प्लस 6 इज इक्वल टू 0। मान लो या 1 या 2, 1 और 2 को जोड़ दो, 1 प्लस 2 implies that 10a plus 12 is equal to 0. This implies a is equal to minus 12 by 10, that is equal to minus 6 by 5. a का वैल्यू minus 6 by 5। 1 में से 2 को माइनस करो, माइनस करने पर हमको मिल रहा है 8b is equal to 0. This implies
b इज इक्वल टू 0। b का वैल्यू 0, a का वैल्यू -6/5। इसमें जब हम रख देंगे तो fx मिलेगा। देयरफॉर fx इज इक्वल टू -6/5 x5। b0 तो उसको हटाओ, प्लस 2x क्यूब, यानी fx हम निकाल लिए। fx आया हमारा इतना। अब हम ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन में दे रहा है पहला, f इज एन ऑड फंक्शन। ऑड है या नहीं इसको चेक करते हैं। अगर fx देस तो f माइनस एक्स, x की जगह पर -x रखेंगे तो क्या हो जाएगा 6/5 x5, और माइनस यहां रखेंगे तो -2x3। दोनों को जोड़ देने पर fx प्लस f माइनस एक्स, दोनों को जोड़ो, कट के 0। इसका मतलब है f माइनस एक्स इज इक्वल टू -fx, यानी ऑड होने का कंडीशन फुलफिल। इसीलिए fx ऑड है, fx ऑड है। दूसरा ऑप्शन कर रहा है f1 माइनस 4 इंटू f माइनस 1 इज इक्वल टू 4। यह सही है या नहीं इसको चेक करते हैं। f1 इसमें 1 रख दो, -6/5 प्लस 2, और फिर -4 इंटू f माइनस 1 रखो। -1 रखेंगे तो 6/5, और ये माइनस रखने पर यहां -2, इतना हो जाएगा। दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -6/5 और -24/5, यानी -30/5। यह हो जाएगा +8 और +2 +10। दैट इज इक्वल टू -5 से कटेगा 6 + 10, दैट इज इक्वल टू 4। इसीलिए यह ऑप्शन भी सही है, सेकेंड ऑप्शन भी सही है। अब अगला जो दो ऑप्शन है उसमें कह रहा है कि 1 और -1 पर मैक्सिमम वैल्यू है या मिनिमम, यही बात कह रहा है दोनों में। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, fx कितना मिल रहा है, सबसे पहले f' निकालते हैं। सबसे पहले f' क्या मिलेगा, 5 इधर आ जाएगा तो -6x4 यह हो जाएगा +6x +6x²। फिर से एक बार डिफरेंशिएट, f2' -24x³ +12x। अब देखो इसमें x के जगह पर 1 रखो। पहले f2' 1 रखने पर -24 +12 जो कि निगेटिव है, और फिर इसमें x के जगह पर -1 रखो, f2' -1 रखने पर यह हो जाएगा 24 -12 जो कि पॉजिटिव है। 1 पर f2' का वैल्यू निगेटिव, तो 1 पर मैक्सिमम वैल्यू, 1 पर मैक्सिमम वैल्यू, और -1 पर पॉजिटिव वैल्यू, तो -1 पर मिनिमम वैल्यू मिलेगा। अब हम जो दो ऑप्शन है उसमें से देख लेते हैं कौन ऑप्शन सही है, कौन ऑप्शन गलत है। सी में कह रहा है x इज इक्वल टू 1 इज ए पॉइंट ऑफ मिनिमा। 1 इज ए पॉइंट ऑफ मिनिमा, यह गलत है, सी ऑप्शन गलत है। डी में कह रहा है x इज इक्वल टू 1 है इज ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ठीक है, एंड x इज इक्वल टू -1 इज ए पॉइंट ऑफ मिनिमा, ठीक है, यानी डी नंबर ऑप्शन सही है। तो हम देखिए ए बी पहले ही सही था, डी सही हो रहा है, सी जो है
वही एकमात्र गलत ऑप्शन है। तो सी हमारा आंसर हो जाएगा, काहे कि कौन ऑप्शन गलत है यह पूछ रहा था, तो आंसर दिया हुआ है सी, हो गया।